अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, जीवन में थोड़े समय के लिए व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर शोक किस बात का। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, जहाँ कृष्ण अब अर्जुन को एक और गहरी सच्चाई दिखाते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम व्यक्ति कह रहे हो वह हमेशा व्यक्ति नहीं था, और जो आज तुम्हें दिखाई दे रहा है वह हमेशा दिखाई देता भी नहीं रहेगा। जीवन को ऐसे समझो कि हम सब अनदेखे से आते हैं, थोड़ी देर के लिए दिखते हैं और फिर अनदेखे में लौट जाते हैं। लेकिन हम किस पर रोते हैं? हम उस क्षण पर रोते हैं जब कोई दिखना बंद हो जाता है। गीता पूछती है कि जो पहले भी नहीं दिखता था और बाद में भी नहीं दिखेगा, उसके बीच के थोड़े से समय पर इतना शोक क्यों? यह श्लोक मृत्यु की नहीं, अस्थायित्व की शिक्षा है। आज का मनुष्य हर चीज को स्थायी मान लेता है, रिश्ते, शरीर, पद, पैसा, पहचान, और जब ये बदलते हैं तो भीतर टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम टूट इसलिए जाते हो क्योंकि तुमने अस्थायी को स्थायी मान लिया। यह संसार एक मंच की तरह है। पात्र आते हैं, कुछ देर भूमिका निभाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हम पात्र से इतना जुड़ जाते हैं कि मंच का नियम भूल जाते हैं। गीता यहाँ निष्ठुर नहीं है, वह सचेत बना रही है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि भावना मत रखो, वे कह रहे हैं कि भावना रखो पर भरम मत पालो। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत काम का है। जब कोई रिश्ता टूटे, कोई अपना दूर जाए, कोई अवस्था समाप्त हो या कोई पहचान बदल जाए, तो अपने आप से पूछो, क्या यह हमेशा रहने वाला था? अगर उत्तर नहीं है तो शोक को समझ में बदल दो, क्योंकि समझ से शांति आती है और शांति से सही कर्म। यही सांख्य योग है। देखते हुए भी अशक्त रहना, समझते हुए भी स्थिर रहना। जान लीजिए, अस्थायी को स्थायी समझना ही दुख की जड़ है। जो दिखाई देता है वह भी क्षणिक है। इस सत्य को समझ लेने से शोक ढीला पड़ जाता है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।